खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। आए दिन 12-13 साल की लड़की जैसे ही जवान होती है, अगर उसका ग्रोथ नहीं होता है तो इंजेक्शन और टैबलेट के द्वारा उसको बड़ा किया जाता है और मंडी में उतार दिया जाता है, कभी यहाँ कभी रेड लाइट एरिया में। तो ये दोनों जगह कस्बे को तो इन्होंने बदनाम करके रखा हुआ है। हकीकत पता है, सब अपने मजे के लिए आते हैं, कोई किसी को अपनी बीवी या पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। कोई भी कितना भी कमीना इंसान होगा वो अपनी बीवी को इज्जतदार ही चाहेगा। नाच मुजरा कैसे किया जाता है? नाच मुजरा कौन? मुगल लोग चले गए, आज तक नाच मुजरा यही है। मुगल लोग चले गए, नाच मुजरा अभी तक जीवित है। अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, अपने नंगे भद्दे भद्दे फोटो एक दूसरे के ऊपर व्हाट्सएप कर रही हैं। गांव की महिलाएं हैं, एक बड़ा आरोप लगा रही तवायफे पर, और गांव वाले इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये भी एक गांव की महिला है जो इस वित्ती जो हो रही है गांव, उससे छुटकारा पाना चाहती हैं। आप भी? जी बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ, और मैं ही नहीं चाहती हूँ, हमारा पूरा गाँव चाहता है। क्योंकि ये एक तरह से मुजरा नाच नहीं करती हैं, ये पूरा गाँव इनकी हकीकत को अच्छी तरह समझ रहा है, बूझ रहा है, देख रहा है, आए दिन उस चीज से पीड़ित हो रहा है। तो हमारी मांग यही है कि ये अश्लीलता की हदें अब दिन पे दिन पार कर रही हैं, अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, अपने नंगे भद्दे भद्दे फोटो एक दूसरे के ऊपर व्हाट्सएप कर रही हैं और भेज रही हैं। तो इससे माहौल बहुत ज्यादा जो है खराब होता जा रहा है। तो हमारे गाँव की जितनी भी जनता है वो नहीं चाहती कि अब ये गाँव बिल्कुल पूरी तरह विनाश हो जाए। तो इसीलिए इस चीज को रोकने की पूरी तरह प्रक्रिया चल रही है और हम लोग इस पे अटल हैं कि ये किसी भी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। वो तो कह रही थी कि हम अंग्रेजों के जमाने से यहाँ रह रही हैं, हमको लाइसेंस मिला हुआ है। तो लाइसेंस मिला है तो अंग्रेजों के जमाने से लाइसेंस मिलना चाहिए ना। अभी 1 महीने के अंदर आप लाइसेंस कहाँ से पैदा कर रही हैं? आप इतने दिन से नाच मुजरा कर रही हैं तो पहले से लाइसेंस आप दिखाइए। अभी इस अगले महीने की 13 तारीख का लाइसेंस इन लोगों के पास है, तो इतने दिन ये कहाँ सो रही थी? कह रही थी हमारे पास पुश्तैनी है, हम लोग जमाने से चले आए। ये सब ढकोसला है, ऐसा कुछ पुश्तैनी नहीं है। ये नाच मुजरा एक नाम के लिए बना है, ये असली देह व्यापार है। हाँ, देह व्यापार हो रहा है, कोई नाच मुजरा नहीं होता है। नाच मुजरा इन्हें तो कुछ करने की कला ही पता नहीं कि किया कैसे जाता है नाच मुजरा। नाच मुजरा कैसे किया जाता है? नाच मुजरा कौन? मुगल लोग चले गए, आज तक नाच मुजरा यही है। मुगल लोग चले गए, नाच मुजरा अभी तक जीवित है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, नाच मुजरा अभी तक हो ही रहा है इन लोगों का। ये सब गलत है, नाच मुजरा कहीं नहीं है, ये सब देह व्यापार है। कह रहे थे हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। गांव छोड़ के क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ के लोग, ये लोग यहीं के निवासी हैं, यहीं रहते हैं, यहीं मकान बनाया हुए इन्होंने। तो गांव से बाहर जाकर आप करिए, आपको गांव से कोई नहीं निकाल रहा है। आपको ये नहीं कह रहा कि आप गांव में मत रहिए, आप गांव में रहिए, कायदे से इज्जतदार बनकर रहिए। अश्लीलता के साथ आपको गांव स्वीकार नहीं कर सकता। तो वाइफों का ये भी आरोप है कि पहले प्रधान को कुछ पैसे दिए जाते थे एज ए रंगदारी, लेकिन अब जब प्रधान को रंगदारी नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा है, प्रधान इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, गांव वालों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब गलत बात है। क्योंकि पहले के जो प्रधान जी हैं उन्होंने 20-25 साल प्रधानी को चलाया है और हरिंदर राय उनका नाम है, वो एक राय बिरादरी से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने सबसे पहले इनके ऊपर, जब हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को अपने डीएम साहब, अपने जितने भी प्रशासन लोग हैं उनके पास दिया, तो सबसे पहले हरिंदर राय जो पहले प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर साइन किया कि ये लोग वेश्यावृत्ति करती हैं। तो आप बताइए कि कैसे ये मुमकिन है कि जो प्रधान है वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप कहां से रंगदारी दे चुकी होंगी? आप लोग भी चाहती हैं छुटकारा? हाँ हाँ, एकदम छुटकारा। हाँ एकदम छुटकारा। कह रहे हैं कि बहुत पुराने जमाने से रहने, आप लोग तो पुराने जमाने नहीं के लोग नहीं, हैं। ये लोग गंदा काम लोग कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो लोग चोरी करते हैं तो क्या जरूरी है कि उसका खानदान चोर ही निकलता जाएगा? वो हर साल एक ना एक बच्चा चोरी करता सीखता चला जाएगा? अब पीढ़ी बदलनी चाहिए ना। ये लोग पीढ़ी नहीं बदलना चाहती हैं। आए दिन 12-13 साल की लड़की जैसे ही जवान होती है, अगर उसका ग्रोथ नहीं होता है तो इंजेक्शन और टैबलेट के द्वारा उसको बड़ा किया जाता है और मंडी में उतार दिया जाता है, कभी यहाँ कभी रेड लाइट एरिया में।
तो ये दोनों जगह कस्बे को तो इन्होंने बदनाम करके रखा हुआ है। हम लोग इसी चीज के लिए विरोध कर रहे हैं कि ये जो 2 कौड़ी की धंधा करने वाली वैश्यावृत्ति है, ये सब यहाँ से बाहर चली जाए और बाहर जाकर करें, गांव के अंदर नहीं करेंगी। गाजीपुर जिले में 1237 गांव हैं। कोई एक ऐसा गांव मुझे साबित करिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, कि जिस गांव में देह व्यापार होता हो, जिस गांव में नाच मुजरा होता हो। जौनपुर नहीं बंद हुआ, कहाँ शहर में नहीं, कहाँ नहीं बंद हुआ, आजमगढ़ नहीं बंद हुआ, बलिया नहीं बंद हुआ, क्यों नहीं बंद हुआ? बंद हो गया तो यहाँ के भी तो बंद होना चाहिए। जब शहर में बंद हुआ तो यहाँ कहाँ से होगा? तो ये भी तवाइफे ये भी कहती हैं कि हमें सदा सुहागन होने का वरदान प्राप्त है। अरे ये कहाँ सदा सुहागन, ये खुद सुहागों को छीनती हैं भैया, ये खुद दूसरे के सुहाग को छीन रही हैं। 5 बच्चे पैदा हो, 5 बच्चे, उनकी जमीन जायदाद, उनकी संपत्ति सब हड़प के अपने नाम करवाती हैं और झाड़ू से बाहर देती हैं। झाड़ू से बाहर देती हैं कि जाओ काम निकल गया, हम तुम्हें पहचानते नहीं। ये तो इनका पेशा है। सिंदूर किसके नाम का लगाएंगी ये? इनके पास 100 आदमी आते हैं तो 100 के नाम का सिंदूर लगाएंगी ये 100 के नाम का सिंदूर लगाती हैं। ये एक पे नहीं निर्भर रहती हैं। ये 100-200 की गोदी में खेलने वाली औरतें हैं। कहती हम दिखा नहीं सकते, नाम नहीं बता क्यों नहीं दिखा सकती हो? जब तुम इस चीज को इतने तवाइफों का इतिहास पढ़ के आई। अरे सुनिए मेरी बात, अगर इनके पास जज्बा है और ये मीडिया के सामने जब इस बात को रख रही हैं कि हम लोग छोटे लोगों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, हम लोग बड़े लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या वो एक बड़ा ऐसा इंसान नहीं है जो मीडिया के सामने इन लोगों को एक्सेप्ट करे? ऐसा वो कोई एक भी इंसान नहीं है इनके पास जो इनको कहे कि नहीं ये हमारे अंडर में जी रही हैं, खा रही हैं। पर क्यों कोई आएगा? सबको इनकी हकीकत पता है, सब अपने मजे के लिए आते हैं। कोई किसी को अपनी बीवी या पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। कोई भी कितना भी कमीना इंसान होगा वो अपनी बीवी को इज्जतदार ही चाहेगा। तो आप लोग प्रशासन से भी लगातार मांगे उठा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? देखिए हम लोग तो क्या आश्वासन हम लोग तो मांगे उठा रहे हैं और देखिए 4 महीना हो गया अभी तक मीडिया के सामने हम लोग आ रहे हैं और अब हम नहीं चाहते कि मीडिया में अब हम लोग और फेमस हो या हाईलाइट हो। हमारा ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, हमारा ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस पर हमारी डीएम साहिबा या योगी आदित्यनाथ जी इस पर कार्रवाई करके इसका फैसला सुना दें और इन लोगों को बंद करके यहाँ से निरस्त करके बाहर निकाल दें। बस यही हम लोग की मांग है। हम लोग को मीडिया में आने का कोई शौक नहीं है। तो गांव के लोग हैं जो यहाँ पे वेश्यावृत्ति बंद करवाना चाहते हैं। आप भी इस मुहिम में लगातार जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हम भी इसी बात से सहमत हैं कि जो चीज़ गंदगी यहाँ पे हो रही है उसे निकाल दिया जाए बाहर। और योगी जी से भी हम लोग कह रहे हैं कि रोज हम लोग इसी बात के लिए उनके सामने हम लोग चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये बात उनके पास पहुँचे। रोज एक ही बात कह रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग को कोई फैसला समझ में नहीं आ रहा। देख सकते हैं गांव के लोग पूरी तरह से एकदम लामबंद हो गए तवाइफों के खिलाफ की जो यहाँ पे मुजरा के नाम पे धंधा होता है उसको बंद कराया जाए। दादी भी है, दादी भी कह रहे हैं बंद कराया जाए। बंद हो जाए। देख सकते हैं दादी जी है, चाचा जी, चाचा भी कहेंगे बंद हो जाए। क्यों चाचा जी? बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं पूरी तरह से तवाइफों के खिलाफ लामबंद है। गांव वाले चाहते हैं जो हमारी बदनामी हो रही है, हमारे गांव में शादी नहीं होती, तमाम तरह की परेशानी होती है। हम लोग कहीं जाते हैं तो गांव का नाम नहीं बता पाते।